ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम प्रकरण 7 भाग 3 स्वास्थ्य संवर्धन के सामूहिक प्रयास। हमें मिलजुल कर ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में आंदोलन जैसी गतिविधियां सजीव हो उठे। सम्मिलित प्रयासों से कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, आत्मसंतोष बढ़ता है और जन कल्याण की भावना भी अधिक प्रशस्त हो जाती है। स्वास्थ्य आंदोलन के संबंध में कुछ सुझाव नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं। 11 वनस्पतियों का उत्पादन। शाक, फल, वृक्ष और पुष्पों को उत्पन्न करने का आंदोलन स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से बड़ा उपयोगी हो सकता है। घरों के आसपास फूल उगाना, छप्परों पर लौकी, तोरई, सेम आदि की बेल चढ़ाने, आंगन में तुलसी का बिरवा रोपने तथा जहां भी खाली जगह हो वहां फूल पौधे लगा देने का प्रयत्न करना चाहिए। केला, पपीता आदि थोड़ी जगह होने पर भी लग सकते हैं। कोठियों, बंगलों में अक्सर थोड़ी जगह खाली रहती है, वहां शाक एवं फूलों को आसानी से उगाया जा सकता है। लगाने, सींचने, गोड़ने, मेड़ बनाने आदि का काम घर के लोग किया करें तो उससे श्रमशीलता की आदत पड़ेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। किसानों को शाक और फलों की खेती करने की प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ भी अधिक मिले और स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति भी होने लगे। जहां तहां बड़े वृक्षों को लगाना लोग पुण्य कार्य समझें। रास्तों के सहारे पेड़ लगाए जाएं, बाग बगीचे लगाने की जन रुचि उत्पन्न की जाए। वायु की शुद्धि, वर्षा की अधिकता, फल, छाया, लकड़ी आदि की प्राप्ति, हरियाली से चित्त की प्रसन्नता, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ना आदि अनेक लाभ वृक्षों से होते हैं। यह प्रवृत्ति जनसाधारण में पैदा करके संसार में हरियाली और शोभा बढ़ानी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के बीज, गमले, पौधे आदि आसानी से मिल सकें ऐसा प्रबंध करना चाहिए। जड़ी बूटियों के उद्यान एवं फार्म लगाने का प्रयत्न करना भी स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से आवश्यक है। पंसारियों की दुकानों पर सड़ी गली वर्षों की पुरानी गुणहीन जड़ी बूटियां मिलती हैं। उनसे बनी आयुर्वेदिक औषधियां भला क्या लाभ करेगी? इस कमी को पूरी करने के लिए जड़ी बूटियों की खेती की जानी चाहिए और चिकित्सा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिए। 12 पकाने की पद्धति में सुधार। भाप से भोजन पकाने के बर्तन एवं घरेलू चक्कियां उपलब्ध हो सके ऐसी निर्माण और विक्रय की व्यवस्था रहे। इनका मूल्य सस्ता रहे जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े। अब बॉल बियरिंग लगी हुई चक्की बनने लगी हैं, चलने में बहुत हल्की होती हैं तथा 1 घंटे में काफी आटा पीसती हैं। इनका प्रचलन घर घर किया जाए और इनकी टूट फूट को सुधारने तथा चलाने संबंधी आवश्यक जानकारी सिखाई जाए। खाते पीते घरों की स्त्रियां चक्की पीसने में अपमान
और असुविधा समझने लगी हैं, उन्हें चक्की के स्वास्थ्य संबंधी लाभ समझाए जाएं। पुरुष स्वयं पीसना आरंभ करें। लोग हाथ का पीसा आटा खाने का ही व्रत लें तो चक्की का प्रचलन बढ़ेगा। इसी प्रकार भाप से भोजन पकने लगा तो वह 70% अधिक पौष्टिक होगा और खाने में स्वाद भी लगेगा। इनका प्रसार आंदोलन के ऊपर ही निर्भर है। 13. सात्विक आहार की पाक विद्या। तली हुई, भुनी और जली हुई अस्वास्थ्यकर मिठाइयों और पकवानों के स्थान पर ऐसे पदार्थों का प्रचलन किया जाए जो स्वादिष्ट भी लगे और लाभदायक भी हो। लौकी की खीर, गाजर का हलवा, सलाद, कचूमर, श्रीखंड, मीठा दलिया, अंकुरित अन्नों के व्यंजन जैसे पदार्थ बनाने की एक स्वतंत्र पाक विद्या का विकास करना पड़ेगा, जो दावतों में भी काम आ सके और हानि जरा भी न पहुंचाते हुए स्वादिष्ट भी लगे। चाय पीने वालों की आदत छुड़ाने के लिए गेहूं के भुने दलिये की या जड़ी बूटियों से बने हुए क्वाथ की चाय बनाना बताया जा सकता है। पान सुपारी के स्थान पर सौंफ और धनिया संस्कारित करके तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक आहार के व्यंजनों की पाक विद्या का प्रसार हो सके तो स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में बड़ी सहायता मिले। 14. गंदगी का निराकरण। सार्वजनिक सफाई का प्रश्न सरकार के हाथों छोड़ देने से ही काम न चलेगा। लोगों को अपनी गंदी आदतें छोड़ने के लिए और सार्वजनिक सफाई में दिलचस्पी लेने की प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। बच्चों को घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर एवं नालियों पर टट्टी करने बिठा देना, सड़कों तथा गलियों में घर का कूड़ा बिखेर देना, धर्मशालाओं में, प्लेटफॉर्मों, रेल के डिब्बों और सार्वजनिक स्थानों को फलों के छिलके तथा नाक, थूक, रद्दी कागज, दौने, पत्तल आदि डालकर गंदा करना बुरी आदतें हैं। इससे बीमारी और गंदगी फैलती है। देहातों में टट्टी पेशाब के लिए उचित स्थानों की व्यवस्था नहीं होती। गांव की निकटवर्ती स्थानों तथा गली कूचों में इस प्रकार की गंदगी नहीं रोकी जाती। यह प्रवृत्ति बदली जानी चाहिए। लकड़ी के बने इधर से उधर रखे जाने वाले शौचालय यदि देहातों में काम आने लगे तो खेती को खाद भी मिले, गंदगी भी न फैले और बेपर्दगी भी न हो। खुरपी लेकर शौच जाना और गड्ढा खोदकर इसमें शौच करने के उपरांत मिट्टी डालने की आदत पड़ जाए तो भी ग्रामीण जीवन में बहुत शुद्धि रहे। गड्ढे खोदकर इसमें कंकड़ पत्थर के टुकड़े डालकर सोखने वाले पेशाब घर बनाए जाएं और उनमें चूना फिनाइल पड़ा रहे तो जहां तहां पेशाब करने से फैलने वाली बीमारियां की बहुत रोकथाम हो सकती है। इसी प्रकार पशुओं के मलमूत्र की सफाई की भी उचित व्यवस्था रहे तो आधे रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सार्वजनिक गंदगी की समस्या देखने में तुच्छ प्रतीत होने पर भी वस्तुतः बहुत बड़ी है। लोक सेवकों को जनता की आदतें बदलने के लिए इस संबंध में कुछ न कुछ करना ही होगा, अन्यथा बढ़ते हुए रोग घट न सकेंगे। 15.
नशे का त्याग। नशेबाजी की बुराइयों को समझाने के लिए और इस बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए सभी प्रचार साधनों का उपयोग किया जाए। पंचायतों, धार्मिक समारोहों एवं शुभ कार्यों के अवसर पर इस हानिकारक बुराई को छुड़ाने के लिए प्रतिज्ञाएं कराई जाए। 16. व्यायाम और उसका प्रशिक्षण। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, खेलकूद, सवेरे का टहलना, अंग संचालन, मालिश आदि की विधियां सिखाने के लिए वर्ग चलाए जाए। सामूहिक व्यायाम करने के लिए जहां संभव हो वहां दैनिक व्यवस्था की जाए। व्यायाम अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है। चारपाई पर पड़े हुए रोगी भी कुछ खास प्रकार के अंग संचालन, हल्के व्यायाम करते हुए कठिन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। बूढ़े आदमी अपने बुढ़ापे को 10-20 साल आगे धकेल सकते हैं। कमजोर प्रकृति के व्यक्ति, छोटे बच्चे, विद्यार्थी, किशोर, तरुण, स्त्रियां, लड़कियां, यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियों के लिए भी उनकी स्थिति के उपयुक्त व्यायाम बहुत ही आशाजनक प्रतिफल उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार का ज्ञान हम लोग प्राप्त करें और उसको सर्वसाधारण को दें। समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहें जिन्हें देखकर लोगों में इस प्रकार की प्रेरणा स्वयं पैदा हो। अखाड़े, व्यायामशाला, क्रीड़ा प्रांगण आदि स्वास्थ्य संस्थानों की जगह जगह स्थापना की जानी चाहिए। लाठी, भाला, तलवार, छुरा, धनुष आदि हथियार चलाने की शिक्षा जहां स्वास्थ्य सुधारती है, व्यायाम की आवश्यकता पूर्ण करती है, वहीं यह मनोबल और साहस भी बढ़ाती एवं आत्मरक्षा की क्षमता उत्पन्न करती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण देने वाले तैयार करना तथा लोगों में उसके लिए आवश्यक उत्साह पैदा करना हमारा काम होना चाहिए। कुश्ती, दौड़, तैराकी, रस्साकशी, लंबी कूद, ऊंची छलांग, कबड्डी, गेंद आदि का दंगल एवं प्रतियोगिता आयोजनों और पुरस्कार व्यवस्था करवाने से भी इन कार्यों में लोगों का उत्साह बढ़ता है। ऐसे सम्मेलन यदि ईर्ष्या द्वेष से बचाए रखे जाए और गलत प्रतिस्पर्धा न होने दी जाए तो पारस्परिक प्रेम भाव बढ़ाने एवं गुंडागर्दी के विरुद्ध एक शक्ति प्रदर्शन का भी काम दे सकते हैं। डंबल, मुगद्दर, लेजम, खींचने के स्प्रिंग, तानने के रबड़ के घेरे, गेंद, बल्ला आदि व्यायाम संबंधी उपकरण तथा साहित्य हर जगह मिल सके ऐसी विक्रय व्यवस्था भी हर जगह रहनी चाहिए। फर्स्ट एड की शिक्षा का प्रबंध हर जगह रहना चाहिए और उसे विधिवत सिखाने तथा रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उत्साह पैदा करना चाहिए। स्काउटिंग की भी भावना और शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। 17. साप्ताहिक उपवास। साप्ताहिक छुट्टी पेट को भी मिलनी चाहिए। 6 दिन का काम करने के बाद एक दिन पेट को काम न करना पड़े, उपवास रखा जाया करे तो
पाचन क्रिया में कोई खराबी न आने पाए। विश्राम के दिन सप्ताह भर की जमा हुई कब्ज पच जाया करें और अगले सप्ताह अधिक अच्छी तरह काम करने के लिए पेट समर्थ हो जाया करे। देश में अन्न की वर्तमान कमी के कारण विदेशों से बहुत दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करके अन्न मंगाना पड़ सकता है। यदि सप्ताह में एक दिन उपवास का क्रम चल पड़े तो यह समस्या उत्पन्न न हो। पूरे दिन न बन पड़े तो एक समय भोजन छोड़ने की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। जो लोग अधिक अशक्त होवें वे दूध, फल, शाक आदि भले ही ले लिया करें, पर सप्ताह में एक समय अन्न छोड़ने, उपवास करने का तो प्रचलन किया ही जाए। उपवास का शारीरिक लाभ तो स्पष्ट ही है, आध्यात्मिक लाभ भी कम नहीं है। 18 बड़ी दावतें और जूठन। बड़ी दावतों में अन्न का अपव्यय न होने देना चाहिए। प्रीति भोजों में खाने वालों की संख्या कम से कम रहे और खाने की वस्तुएं कम संख्या में ही परोसी जाए, जिससे अन्न की बर्बादी न हो। थाली में जूठन छोड़ने की प्रथा बिल्कुल ही बंद की जाए। महत्तर या कुत्ते को भोजन देना हो तो अच्छा और स्वच्छ भोजन देना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन कराने से तो उल्टा पाप चढ़ता है। खाने वाले की भी शारीरिक और मानसिक हानि होती है। अन्न देवता का अपमान धार्मिक दृष्टि से भी पाप है। अन्न की बर्बादी तो प्रत्यक्ष ही है। 19 संतान की सीमा मर्यादा। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, आर्थिक कठिनाई, साधनों की कमी और जनसाधारण के गिरे हुए स्वास्थ्य को देखते हुए यही उचित है कि प्रत्येक गृहस्थ कम से कम संतान उत्पन्न करें। अधिक संतान उत्पन्न होने से माताएं दुर्बलताग्रस्त होकर अकाल ही काल कवलित हो जाती हैं। बच्चे कमजोर होते हैं और ठीक प्रकार पोषण न होने पर अस्वस्थता एवं अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं। शिक्षा और विकास की समुचित सुविधा न होने से बालक भी अविकसित रह जाते हैं। इसलिए संतान को न्यूनतम रखने का ही प्रयास किया जाए। लोग ब्रह्मचर्य से रहें अथवा परिवार नियोजन विशेषज्ञों की सलाह लें। संतान के उत्तरदायित्वों एवं चिंताओं से जो व्यक्ति जितने हल्के होंगे वे उतने ही निरोग रहेंगे। यह तथ्य हर सद्गृहस्थ भली प्रकार समझ सके, इसी में उसका कल्याण है। 20 प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी। पंच तत्वों से रोग निवारण की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। जगह जगह ऐसे चिकित्सालय रहें। इनमें उपवास, एनिमा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, भाप चिकित्सा आदि साधनों की सहायता से शरीर का कल्प जैसा शोधन होता है और एक रोग की ही नहीं समस्त रोगों की जड़ ही कट जाती है। सर्वसाधारण को इस पद्धति का इतना ज्ञान करा दिया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी
तथा अपने घर के लोगों की चिकित्सा स्वयं ही कर लिया करे। यह सभी प्रयत्न ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से ही प्रसारित किए जा सकते हैं। इन्हें आंदोलन का रूप मिलना चाहिए और इनका संचालन अखंड ज्योति परिवारों के सम्मिलित प्रयत्नों से होता रहना चाहिए। प्रकरण 7 भाग 3 समाप्त।